ईश्वर पर विश्वास। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था। तभी रेत भरी आंधी चली और वो रास्ता भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो भी जल्द ही खत्म हो गई और हालत ये हो गई कि वो बूंद बूंद पानी को तरसने लगा। पिछले 2 दिन से उसने पानी पीना तो दूर देखा भी नहीं था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। उसे भी कहीं ना कहीं ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी भ्रम के कारण धोखा खा चुका था। जैसा कि आप जानते हैं, रेगिस्तान में पानी की इमेज बनती जरूर है लेकिन होता नहीं है, जिसे मृग तृष्णा भी कहा जाता है। पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा चारा भी तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती। पर इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच यहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां आया ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। वहां एक हैंडपंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ तेजी से हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी हुई बात झूठी हुई तो क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अजीब हुआ वो से गुजरते हुए उसने उस बात पर यकीन करने का मन बना लिया। वो बोतल भर पानी जो उसकी जिंदगी बचा सकता था, उसे उसने पंप चलाने में खर्च कर दिया। खुशी की बात थी कि पंप चालू हो गया। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वह ऐसा कर रहा था तभी उसे सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस आदमी का काम तो बन गया। अब वह उस रास्ते को याद करके रेगिस्तान से बाहर निकल सकता था। उसने कागज को वापस बोतल में डाला और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ चला। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वो वापस लौटा। उसने पानी वाली बोतल पर कुछ लिखा, फिर यात्रा पर चल दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसने क्या लिखा? उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, ये काम करता है। दोस्तों, जिंदगी में यकीन का बड़ा अहम रोल होता है। हम जिस बात पर यकीन करते हैं उसे कर जाते हैं। कई बार अनिर्णय की स्थिति यकीन ना करने की वजह से होती है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं
तो अपने काम, अपनी प्रतिभा पर यकीन करिए और पूरी निष्ठा के साथ यदि ईश्वर पर विश्वास करें तो जो कुछ मिले उसे स्वीकार करें तो कभी दुख नहीं होता, परेशान नहीं होंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो तो अपनी आप बीती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे लोगों को पता चल पाए कि ऐसा भी होता है। साथ ही ऐसे ही अन्य कहानियों और पौराणिक कथाओं के लिए दिव्य लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।